ओम शांति। नमस्ते। राम राम। श्री राम का जीवन बहुत ही आदर्श है। श्री राम एक सुपुत्र थे, योग्य पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन दे दिया। अपने पिता की खुशी के लिए जीवन न्योछावर कर दिया। श्री राम एक श्रेष्ठ शिक्षक के शिष्य थे। कितना गुरुओं का सम्मान, आदर, गुरुओं की आज्ञा का पालन उनके जीवन का लक्ष्य था। एक कुशल शासक भी थे, एक योग्य राजा भी थे, जिनके राज्य के लिए गायन है, यथा राजा तथा प्रजा। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी दिए दाता धर्म का उपकार है। अपनी प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से दूर रहना भी स्वीकार किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। उस राम का जीवन बड़ा ही जीवन में उतारने लायक है। श्री राम के राज्य की बड़ी महिमा है। कहते राम राज्य हो, जिस राज्य का राजा राम जैसा हो, उस राज्य में सुख और शांति अविरल बहती है। जो राजा अपनी प्रजा की खुशी का ख्याल रखे, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का ख्याल रखे, जो शिष्य अपने गुरु का आदर करे, गुरु की आज्ञा सर्वप्रथम सर्वमान्य रखे, ऐसे थे हमारे श्री राम। दशरथ के पुत्र, त्रेता के राजा, त्रेता युग में उनका कितना अखंड सुख शांति संपन्न राज्य था, जिस राज्य को आज भी हम सब याद करते हैं कि राम राज्य हो। जिस घर में सुख शांति कलह क्लेश नहीं होता है, सुख शांति रहती है, हम कहते हैं इनके घर में तो राम राज है। किसी का बेटा बहुत आज्ञाकारी हो तो हम कह देते हैं इनका बेटा तो राम है। कितना राम को हम याद करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए, राम के जीवन की खूबियाँ हमारे जीवन में कहाँ हैं? कहाँ है वो आज्ञाकारी पुत्र? कहाँ है वो योग्य शिक्षक? कहाँ है वो कुशल राजा? वो देखने को नहीं मिलता है। जबकि श्री राम हमारे पूर्वज रहे हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम में वो खूबियाँ तो होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शनै शनै हम नीचे गिरते गए और हमारे जीवन से वो सारे खूबियाँ निकलती चली गई। आज हमारे जीवन में वो गुण, वो खूबियाँ किसी के भी जीवन में दिखाई नहीं देती हैं। तो इसलिए हम उनको याद करते हैं, पूजा करते हैं। याद करने से कैसे खूबियाँ आएंगी? खूबियाँ तो धारण करने से आती हैं। कोई भी किसी की जीवन के अंदर कोई क्वालिटी है, उसको धारण करने से ही आती हैं। तो क्वालिटी का गुणगान करने से क्वालिटी नहीं आती है। तो श्री राम के जीवन की क्वालिटी का वंदन तो हम रोज़ करते हैं, पठन पाठन भी करते हैं, रामायण भी पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या पढ़ने से जीवन में आ जाएंगे? जब तक हम उसको जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, जीवन में लाएंगे नहीं, मर्यादाओं को जीवन में नहीं लाएंगे, आज्ञाकारिता को जीवन में नहीं लाएंगे, अनुशासन को जीवन में नहीं लाएंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारी मर्यादा नहीं, कुछ मर्यादाएं तो हम धारण कर सकते हैं। कुछ मर्यादाएं धारण करेंगे तो उसके साथ और मर्यादाएं भी जीवन में आएंगी। अपने जीवन को मर्यादा की लकीर में लाएं, मर्यादा से बांधें। अब यहाँ एक बात और आती है कि राम के बारे में एक और हमने कहावत सुनी है, वो बात सुनी है कि राम कहते हैं कि वो भगवान थे।
राम दशरथ के बेटे थे, वो भगवान का अवतार थे। उनका सुमिरन करने से ही जैसे तर जाते हैं। राम नाम बड़ा श्रेष्ठ नाम है, सत्यता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, श्रेष्ठता का प्रतीक है। और राम के नाम को याद करने से प्रभु की स्मृति आती है, भगवान की स्मृति आती है। तो एक तरफ तो हम उनको भगवान कहते हैं, पूजा करते हैं उनकी, दूसरी तरफ ये दिखाया गया कि उन्होंने भी किसी समय किसी की पूजा की। रामेश्वरम में एक मंदिर स्थापित है, तो कहते हैं राम को जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, समुद्र पार करना था, तो उन्होंने अपने इष्ट को मनाया। उन्होंने शिव की प्रतिमा का वहाँ पे स्थापना की और फिर उसकी पूजा और अर्चना की, अपने प्रभु को मनाया। जो चीज़ उसे चाहिए थी उसने अपने प्रभु से प्राप्त की, जो मदद चाहिए थी वो उससे ली। तो एक 4 लाइनों की एक वो आती है और सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ये 4 प्रकार के राम उसमें दिखाए गए हैं, क्या वो चारों खूबियाँ एक में ही हैं। तो कहावत है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट में लेटा, एक राम जगत सुमेरा, एक राम जो सबसे न्यारा। तो दशरथ के बेटे तो श्री राम जो त्रेता के राजा हुए हैं, जिनकी कहानी हम सुनते हैं, जिनकी कथा हम सुनते हैं, जिनका चरित्र हम सुनते और पढ़ते हुए ही बड़े हुए हैं। और दूसरा राम जो घट घट में लेटा, वो कौन सा राम है? क्या दशरथ के बेटे सबके अंदर रहते हैं? कोई भी जन्म लेने वाला सबके अंदर कैसे व्याप्त हो सकता है? फिर एक राम जगत सुमेरा, सृष्टि का रचयिता, वो कौन से राम है? और एक राम जो सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा है। अब इसमें 2 बात एक दूसरे से विरोध करती हैं। एक राम जो घट घट में लेटा, एक राम जो सबसे न्यारा। जो सबके अंदर है सबसे न्यारा नहीं हो सकता, और जो सबसे न्यारा है वो सबके अंदर नहीं हो सकता। तो ये विचारणीय बात आती है। वास्तव में ये चारों अलग अलग शक्तियों के नाम हैं, ये 4 अलग अस्तित्व हैं। जो दशरथ के बेटे हैं वो श्री राजा राम हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, त्रेता के राजा रहे, महाराज दशरथ के पुत्र रहे। और दूसरा जो है घट घट में लेटा, हर जीव प्राणी, चाहे मनुष्य आत्मा है, चाहे जीव जंतु पशु हैं, हर एक के अंदर अपनी अपनी एक आत्मा रहती है, जिसको सोल कहते हैं, जिसको प्राण कहते हैं, जिसको जान कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। हर एक के अंदर अपनी अपनी है, हर एक के अंदर व्यापक है, वो हर एक के अंदर रहती है, जहाँ रह करके वो फिर शरीर के द्वारा कार्य करती है। तीसरे है जगत सुमेरा, जो सृष्टि का रचयिता है, वो ब्रह्मा को कहा जाता है। सृष्टि रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, ये कहा जाता है। वो तीसरे वाले राम हैं, जो ब्रह्मा, जो कितना पुण्य कार्य करते हैं, नई सृष्टि का सृजन का कार्य करते हैं, इसलिए भी वो भी वंदनीय हैं। और चौथे प्रकार के राम तो परमात्मा ही हैं, जो सबसे न्यारे और सबसे प्यारे हैं, जो परम पिता परमात्मा, जिनको स्वयं राजा राम ने भी याद किया। जब उनको लंका पे चढ़ाई करनी थी, समुद्र पार करना था, उन्होंने भी अपने पिता को पुकारा, उन्होंने भी अपने पिता से मदद ली, अपने पिता को याद किया, जो सबसे न्यारे हैं। ये चारों अलग अलग अस्तित्व हैं, लेकिन हमसे भूल क्या हुई, हमको चारों का महत्व पता नहीं था, चारों की जानकारी नहीं थी, तो हमने सोचा ये चारों एक ही शक्ति करती है, जबकि ये चारों शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो ये 4 प्रकार के राम हैं। राम नाम बहुत पुण्य का नाम है, बहुत श्रेष्ठता का नाम है, बहुत उत्तम नाम है। कहते राम का नाम लेने से तर जाते हैं, राम नाम से ही बेड़ा पार हो जाता है। तो वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी अनुकरणीय है, उनका भी अगर हम नाम लेंगे तो भी हमारा बेड़ा पार होगा, क्योंकि उनका जीवन ही वंदनीय है, उनका जीवन ही अनुकरणीय है, उनका जीवन ही आदर्श है। जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया, जिनका जीवन इतना निर्मल था, आदर्शों से भरा हुआ था, मर्यादाओं से भरा हुआ था, उनका जीवन को अगर हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो जरूर है जीवन धन्य होता है। और आत्मा का स्मरण करते हैं जब, जो घट घट में लेटी है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, सबके अंदर है। जब आत्मा का स्मरण करते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, आत्मा के अंदर रोशनी आती है, आत्मा के अंदर जो अंधकार है हमारे अंदर का, वो खत्म हो जाता है। तो वो तीसरी नेत्र
खुल जाता है जब आत्मा का स्मरण करते हैं। और ब्रह्मा जी कितना पुण्य कार्य करते हैं, सृष्टि की सृजन का कार्य। जब ब्रह्मा को भी हम याद करते हैं तो भी हम तर जाते हैं। और सबसे ऊपर तो है ही ब्रह्मलोक के वासी, परम धाम के निवासी, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जो हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। उनको याद करने से तो धन्य धन्य ही हो जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से ही उनकी शक्तियों का जो ओज है, उनकी शक्तियों का जो ओरा है, हम आत्माओं को प्राप्त होता है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जिसको याद करते हैं तो वो वाइब्रेशन हमारे पास भी आते हैं, उसकी जो करंट है, उसका जो ओरा है, वो भी हमको प्राप्त होता है। जब हम चारों को याद करेंगे तो चारों में सबसे ऊपर है परमपिता परमात्मा, जो सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है। उसको याद करने मात्र से ही, उसको स्मरण करने मात्र से ही उसके अंदर जो भरी हुई शक्तियाँ हैं, भरी हुई खूबियाँ हैं, वो हमारे अंदर विस्तृत होती जाती हैं, हमारे अंदर आती जाती हैं, हमारे अंदर उसका प्रवाह होता है। तो ये है वो 4 राम, जिनको याद करने से, जिनका स्मरण करने से जीवन धन्य हो जाता है। पहले राम है अनुकरणीय, दूसरे राम है आत्मा, जो जागृति आती है आत्मा के अंदर, रोशनी आती है। और तीसरे राम भी पूजनीय है। और चौथे राम तो सबसे बड़े हैं, जो इन तीनों रामों के भी पिता हैं, वो हैं परम पिता परमात्मा। ये है राम नाम का महत्व, राम नाम की महत्ता, राम नाम का व्याख्यान। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः राम राम, नमस्ते, ओम शांति।